अभी जैसे आपने बताया सर्व समाज की समस्या, ऐसा ही एक मुद्दा और है। एक ऐसा शख्स जब एक ज़माने के अंदर अन्य पिछड़े वर्ग को, दलितों को, यहाँ तक कि मैं दलित भी नहीं कहूँगा कि शूद्र, जिनको शूद्र कहा जाता था, जिनको टच नहीं करने दिया जाता था, उनको कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसे व्यक्तियों का नाम दलित दिलवाना उनकी देन, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना जिस शख्सियत की देन है। एक ऐसा शख्स जिस समय में किसी औरत के विधवा होने पे उसको ससुराल पीहर पक्ष से न जाने कितनी ही यातनाओं का सामना करना पड़ता था, और उस शख्स ने विधवा महिला की दूसरी शादी करवाने के लिए भी समाज में कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी। एक ऐसा शख्स जिसने किसी एक जाति के लिए नहीं, एक अन्य पिछड़े वर्ग दलितों के लिए न जाने कितना संघर्ष किया। जहां बहन बेटियों को चूल्हा चौकी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस शख्स ने अपनी पत्नी को लेकर के उस समाज में महिलाओं को शिक्षा में आगे लाने का काम किया। यह मुद्दा है द ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले जी का। कहते हैं उनकी पत्नी के ऊपर गोबर फेंका जाता था, वो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके चलती थी कि न जाने कौन गोबर फेंकेगा। शिक्षा की इतनी अलग जगह समाज के अंदर। आज उनके विचारों को लेकर के एक मूवी आ रही है द ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले जी के ऊपर, फुले मूवी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी न जाने कितने सारे पॉलिटिशियन हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के ऊपर फॉर्मेलिटी के तौर पे अच्छी श्रद्धांजलि तो दे देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं जिसमें कोई जोड़ नहीं आता। जब उनको वोट चाहिए होता है तो फूले फूले के नारे लगा के जय ज्योति जय क्रांति लगा करके वोट लेने के लिए भी भीख मांगने के लिए चले जाते हैं मार्केट में जनता के बीच में। लेकिन आज उन्हीं की बदौलत जो आज पढ़े लिखे हैं, जिनको पैंट शर्ट पहनने का अधिकार मिला है, वरना कहते हैं कि उच्च श्रेणी के लोगों को ही ये अधिकार था, और उनको आज इस चीज़ कहने में शर्म आ रही है कि ज्योतिबा फुले की मूवी को आने दो। ऐसा किसका दबाव है जिसकी वजह से वो ऐसा कहने से हिचक रहे हैं? यहाँ तक कि कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपना गुरु मानते थे महात्मा ज्योतिबा फुले जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे समाज सुधारक है जो किसी कास्ट के ऊपर उनका बोलना ही गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया किसी जाति के लिए काम ही नहीं किया, उन्होंने काम किया दलितों के लिए, शूद्र जिनको कहा जाता था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, शिक्षा के अधिकारों के लिए। उन्होंने कभी अपने जीवन में जाति नाम का सूचक कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया।